Hello everyone, welcome to the video 2 of Module 1। आज हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे कि मार्केटिंग पहले ट्रेडिशनल तरीके से कैसे किया जाता था और फिर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्यों शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे काम करता था, ये क्यों फेल होना स्टार्ट हो गया और क्यों डिजिटल मार्केटिंग इसको रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में देखते हैं। इंटरनेट के आने से पहले बिजनेस अपना प्रमोशन बिल्कुल अलग तरीके से किया करता था। उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करता था, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक। तो जितनी भी मार्केटिंग होती थी सब ट्रेडिशनल तरीके से की जाती थी, जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, बिलबोर्ड्स। तो आपने अपने न्यूज़पेपर के बीच में ऐड देखा होगा या रोड पे होर्डिंग्स वगैरह देखा होगा। ये सब जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं। इन सब मार्केटिंग में मैसेज सेम तरीके से होता था, सबके लिए सेम होता था, चाहे वो कस्टमर इंटरेस्टेड हो या ना हो। बिजनेस को डेटा का ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता था कि कौन आपके एडवर्टीजमेंट को देख रहा है, कौन इसको नहीं देख रहा है। और इस तरह का जो मार्केटिंग होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है, मतलब कि ब्रांड सिर्फ बात करता है और ऑडियंस सिर्फ सुनता है। कोई डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लो टीवी पे आप कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, सपोज करो शैम्पू का कोई ऐड आ गया, ठीक है, आपको पसंद आ गया, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ गया उस ऐड को देख के, तो ये सब चीज़ आप पूछ नहीं सकते। ठीक है, टीवी पे ये पॉसिबल नहीं होता। सेम चीज़ न्यूज़पेपर पे भी है। और सेम मैसेज जो है वहाँ पे सबको भेजा जाता है। पर्सनलाइज्ड मैसेज आप नहीं भेज सकते टीवी में। तो बिज़नेस के पास भी कोई रियल डेटा नहीं आता था कि कितने लोगों को पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो वो क्या करता था, सिर्फ गेस पे डिपेंड करता था, सिर्फ उम्मीद करता था कि वो एडवर्टीजमेंट चला दे और लोगों को ये पसंद आ जाए। तो इस तरह का जो मार्केटिंग होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग काम कैसे करता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा वर्क फ्लो होता है कि सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट चला दो, ठीक है। उस उसके बाद अब वेट करो रिजल्ट्स का, कि लोग आपके पास आए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे। तो यही वर्क फ्लो होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। सपोज़ करो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसने एक न्यूज़पेपर पे ऐड प्रिंट करा दिया, पैसे भी लग गए उसके, लेकिन अब उसको ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही उस ऐड को देखेंगे। हो सकता, और ऐसा हो भी नहीं सकता है सारे लोग उसको देखेंगे, लेकिन सारे लोग में वो लोग भी आ जाएंगे जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रांड जो है यहाँ पे राइट ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि किसे देखना, किसे दिखाना है और किसे नहीं दिखाना है। और इसके वजह से रिजल्ट्स का भी कोई गारंटी नहीं होता है। हो सकता है कि एक भी स्टूडेंट आपके ऐड को ना दिखे, सिर्फ ऐसे लोग देखे जिन्हें ऐड की ज़रूरत ही नहीं है। तो मार्केटिंग फ्लो क्या होता है, सिंपल सा, कि ऐड बनाओ, पब्लिश करो और उम्मीद करो कि लोग आपके बिजनेस पे आए, आपके प्रोडक्ट पे आए, आपके सर्विस पे आए। ठीक है, ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का वर्क फ्लो। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहला कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है। टीवी पे या न्यूज़पेपर पे ऐड चलाना बहुत महंगा होता है, सारे ब्रांड्स जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। दूसरा, कोई ऑडियंस टारगेटिंग नहीं होता है। ऑडियंस टारगेटिंग मतलब कि किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकती। एक बार मान लो आपने बिल बोर्ड पर ऐड छपवा दिया, तो आप ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि कौन उसको देख रहा है, कौन उसको नहीं देख रहा है। तो जैसे मान लो कि कोई बेबी प्रोडक्ट है, तो आप क्या चाहोगे कि वो सिर्फ पेरेंट्स को दिखे, ऐसे लोगों को दिखे जिनकी बेबीज़ है। ठीक है, और लिमिटेशंस इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रैक नहीं कर सकते आप कि
कितने लोगों को पसंद आया, कितने लोगों को पसंद नहीं आया, कितने लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखकर आपका प्रोडक्ट खरीदा, ये भी आप नहीं बता सकते ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तो ओवरऑल क्या था यहाँ पे, आर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल इसमें क्या है कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, कंट्रोल बहुत कम होता है, और रिजल्ट्स जो है सिर्फ गेस पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है हमारा ROI। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं चलता था कि आपने कितना पैसा लगाया है और उस पैसे पे आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई शॉप ओनर है, कोई प्रोडक्ट वो बेच रहा है, कोई दुकान है उसकी, उसने 50,000 रुपये खर्च करके ऐड चला दिया, ठीक है, सपोज़ करो न्यूज़पेपर पे चला दिया। अब उसे ये नहीं पता होगा कि उस न्यूज़पेपर पे जो ऐड प्रिंटेड है उसको देखकर कितने लोग उसकी दुकान पर आए। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन अब उसे रिजल्ट्स यहाँ पे क्लियर नहीं है, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। 50,000 उसने खर्च किए, तो उसकी उस खर्च करने पे कितना उसको बिजनेस मिला, कितना उसने प्रोडक्ट अपना बेचा, ये सब चीज़ वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो चेंज क्यों हुआ, मार्केटिंग को चेंज क्यों होना पड़ा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो तीन सबसे मेन रीज़न था इसका। सबसे पहला था इंटरनेट जो है बहुत कॉमन हो गया, ठीक है, लोग हर चीज़ ऑनलाइन सर्च करने लगे, प्रोडक्ट सर्विसेज रिव्यूज़ हर चीज़ जो है लोग ऑनलाइन सर्च करने लग गए। दूसरा रीज़न था कि स्मार्टफोन सब सबके हाथ में आ गया। अब लोग सिर्फ टीवी नहीं देखते, वो मोबाइल पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। आप देखो कि लोग आजकल टीवी कम देखते हैं और फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और तीसरा जो रीज़न था वो था सोशल मीडिया का आ जाना, बहुत सारे सोशल मीडिया का आ जाना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, वहाँ पे पोस्ट शेयर करना, लाइक्स कमेंट्स करना, ठीक है, ये सब चीज़ बहुत कॉमन हो गया। और अभी क्या है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आप सबसे पहले उसको गूगल पे चेक करते हो, सर्च करते हो, उसका रिव्यूज़ देखते हो, आप ये देखते हो कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो ये सब बिहेवियर जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं होता, और इस वजह से मार्केटिंग को जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। कस्टमर बिहेवियर शिफ्ट। तो जैसे जैसे इंटरनेट कॉमन हुआ, कस्टमर का बिहेवियर भी चेंज हो गया, ठीक है, लोगों ने ब्लाइंडली आँख बंद करके एडवर्टीजमेंट पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया। अब जैसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी को पसंद आता है तो वो सबसे पहले उसको सर्च करता है, उसका रिव्यूज़ देखता है, उसके ब्रांड्स के बारे में देखता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करता है, तब जाके वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करता है, ख़रीदता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसका पैम्पलेट देखकर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लोगे। आप क्या करोगे, उसका रिव्यूज़ देखोगे, आप उसके पुराने स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ पढ़ोगे, आप देखोगे कि उसका रिजल्ट्स क्या आया है, तब जाके आप और फिर आप कंपेयर भी करोगे इसका सिलेबस किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, तब जाकर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कस्टमर्स जो है वो स्मार्टफोन्स के आने के बाद बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस चेंज की वजह से मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होने लग गया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो ये सब पॉसिबल था नहीं। नेक्स्ट, बर्थ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे मान लो कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया जो मैंने आपको बताया अभी, तो मार्केटिंग का भी चेंज होना बिल्कुल नेचुरल हो गया। बिजनेस को समझ में आ गया कि कस्टमर अगर ऑनलाइन है तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन जाना पड़ेगा, अगर कस्टमर ऑनलाइन है तो मार्केटिंग को भी ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इसके लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए मार्केटिंग ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ब्रांड्स ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करना, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? गूगल, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये सारे प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करने को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्टाइल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्टाइल होता है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये कस्टमर सेंट्रिक होता है। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के इंटरेस्ट, बिहेवियर और ज़रूरतों के हिसाब से मार्केटिंग किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है कि ये डेटा ड्रिवन होता है। यहाँ पे हर क्लिक, हर व्यू, हर एक्शन का हमारे पास डेटा होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम गेस वर्क नहीं करते जैसे ट्रेडिशनल में करते थे कि हमने सिर्फ ऐड पब्लिश कर दिया, उसके बाद हम उम्मीद करते थे कि हो सकता है रिजल्ट आए ना आए, ठीक है, ये हमें पता नहीं होता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज़ का डेटा होता है और डेटा के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लेते हो। जैसे सपोज़ करो कि आपने कोई ऐड चलाया, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इस जगह के लोग इस ऐड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इस एज ग्रुप के लोग इंटरेस्टेड थे, ठीक है, हर डेटा आपके पास होता है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। कुछ डिफरेंस देखते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था कि एडवर्टीजमेंट सबको दिखाया जाता था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम सिर्फ राइट ऑडियंस को दिखाते हैं, सिर्फ उन्हें दिखाते हैं जिन्हें ज़रूरत है, और जिन्हें ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं दिखाते। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट का जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था, अगर आपको सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाना है तो आप ये काम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हो, लेकिन सेम काम आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते न्यूज़पेपर पे ऐड प्रिंट करके। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में गेस वर्क होता है, डिजिटल मार्केटिंग में डेटा बेस्ड डिसीजन लिया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो सकता है। जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम पे कोई ऐड चला, तब उस पर लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें टीवी पे पॉसिबल नहीं होती। ट्रेडिशनल मार्केटिंग महंगा होता है और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप इसको 5500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्लो होता है, डिजिटल मार्केटिंग फास्ट होता है। आप तुरंत ऐड बना के उसको पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करोगे तो आपको पूरा फिर से करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इसमें। चलिए कुछ कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया सारी चीज़ें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास बड़ा बजट होना चाहिए। टीवी एड, न्यूज़पेपर, ये सब बहुत महंगा होता था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसलिए जो है स्मॉल बिजनेसेस भी जो है डिजिटल मार्केटिंग से अपने आप को बेनिफिट पहुंचा सकता है। मेजरमेंट, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रिजल्ट्स जो है सब गेस किया जाता है, एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं मिलता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप हर चीज़ मेजर कर सकते हो, रियल टाइम रिजल्ट्स, ठीक है, कि कितने लोगों ने देखा, क्लिक किया, ख़रीदा, हर चीज़ आपके पास वहाँ पे डेटा होता है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लेते हैं आप बिल्कुल फैक्ट्स पे लेते हैं, गेस पे नहीं लेते। स्पीड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्पीड जो है बहुत स्लो होता है। ऐड बनाना पड़ता है, फिर उसको पब्लिश करना पड़ता है और रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है। डिजिटल मार्केटिंग में सब चीज़ बिल्कुल इंस्टेंट हो जाता है। ऐड आप तुरंत क्रिएट कर सकते हो, रिजल्ट भी आप देख सकते हो, कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, और हर चीज़ बहुत फ्लेक्सिबल होता है, चेंज भी जो है वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आप स्केलेबिलिटी देखो कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने कोई ऐड चलाया, ठीक है, और आपने देखा कि उस ऐड से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप वहाँ पे तुरंत बजट बढ़ा के उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पे तो पहले आप ट्रैक नहीं कर सकते कि इसका बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। तो स्केलेबिलिटी जो होता है वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ईजिली होता है। अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप अपना बजट बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस ऐड को दिखा दो। तो आज के टाइम पे क्या सबसे ज़्यादा काम करता है? तो आंसर है डिजिटल मार्केटिंग। और रीजंस क्या क्या है? कस्टमर्स ऑनलाइन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म,
पे ट्रस्ट लोग ज़्यादा करने लगे हैं। ऑडियंस टारगेटिंग आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। ऑडियंस टारगेटिंग मतलब किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। लो कॉस्ट पर लीड मतलब ऐड जो है वो सस्ता होता है और कन्वर्जन का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो की लर्निंग क्या है आज का, कि मार्केटिंग जो है हमेशा कस्टमर्स के बिहेवियर के साथ इवॉल्व करता है। तो जो बिज़नेस चेंज को अडेप्ट करता है वही सर्वाइव करता है। तो मार्केटिंग एवॉल्व्स विद कस्टमर्स। टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट का चेंज ड्राइव करता है। डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अडेप्शन करना ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम के बारे में, उसके वेरियस चैनल्स के बारे में और एनालिटिक्स, जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम करते हैं एनालिटिक्स में, गूगल एनालिटिक्स में। तो आपका असाइनमेंट आज का ये रहेगा कि आपको एक ट्रेडिशनल ऐड जो आपने कहीं पे देखा हो, किसी भी मीडियम पे आप देख सकते हो, रोड के बैनर पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, उसके बारे में लिखना है। और ये एक डिजिटल ऐड के बारे में आपको लिखना है जो आप देखे हो पर्सनली। तो ये था हमारा वीडियो 2। नेक्स्ट हम मिलेंगे वीडियो 3 में।